दोस्तों नमस्कार। देखिए अभी मौसम जो है वो सर्दी का ठंड का आ चुका है और इस समय हमें क्या है कि एक समस्या रहती है। वो समस्या है कफ की, नजले की, छींक की, जुकाम की। यानी कौन सा एरिया, ये इस एरिया की समस्या है। इस क्षेत्र यानी इसको ईएनटी की प्रॉब्लम में काउंट किया जा सकता है। ईयर, नोज और हमारा थ्रोट जो गला है। तो इस क्षेत्र को ठीक करने के लिए योग में क्या है, योग में देखिए एक बहुत शानदार प्राणायाम है जिसका नाम है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन इसका फंक्शन क्या रहता है उसके बारे में थोड़ा हमें जानना चाहिए। देखिए उज्जाई प्राणायाम कहाँ से लिया है? उज्जाई प्राणायाम कबूतर से लिया गया है। कबूतर जैसे गले से आवाज करता है, ऐसे आवाज करता है। वो आवाज कबूतर करता है तो कबूतर की जो मेन्योर होती है, जो बीट होती है, वो बहुत गर्म तासीर की होती है। उससे जो है फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी उसको यूज करती हैं। बहुत गर्म तासीर की होती है, हमारे आयुर्वेद में इसकी चर्चा है। अब उसकी बीट इतनी गर्म क्यों होती है, उसमें इतनी गर्म तासीर क्यों होती है? तो कहीं ना कहीं हमारे ऋषियों ने देखा होगा कि उसकी जो आवाज है, उस आवाज की वजह से वो गर्मी जो है वो उसमें है। अब वो गर्मी कहाँ हम यूज कर सकते हैं? उज्जाई प्राणायाम जो है वो गर्म तासीर का है, यानी शरीर में घर्षण, गले में घर्षण पैदा होता है, घर्षण से गर्मी पैदा होती है। तो फिर हमें गले का रोग क्या होता है? गले का रोग होता है कफ का। कफ किस लिए होता है? जब ठंडक होती है। तो ठंडे को किससे मारा जा सकता है? गर्मी से। जब आपको जुकाम लगती है तो गर्म पानी बताया जाता है, गर्म तासीर की चीजें बताई जाती है। सौंठ खाइए, लौंग खाइए, काली मिर्च खाइए, ये सब चीजों का काढ़ा लीजिए, गिलोय लीजिए। मतलब हमारे शरीर में गर्म तासीर बने, इसका उपाय किया जाता है। अब प्राणायाम में, योग में ऐसा क्या है जो कि हमें गर्मी दे? तो गर्मी देने के लिए प्राणायाम और भी बहुत है, लेकिन ये इसको मैं इसलिए ज्यादा प्रेफर करता हूं कि हमारा जो गला है इस क्षेत्र में ही रोग है और इसी में इसका इलाज है। तो फिर क्यों ना इस प्राणायाम को अपनाया जाए। अब इसको करने का तरीका क्या है? करने का देखिए, पहले तो समय की बात करें। समय तब जब पेट खाली हो, तो सुबह फ्रेश होके आए, उसके बाद में बैठे, आप अपने योगासन के क्रम करते हैं, उसके अंदर सूक्ष्म क्रिया कर लिए, आसन कर लिए, प्राणायाम कर लिए। प्राणायाम में कपालभाति किया, कपालभाति के बाद में अनुलोम विलोम किया, उसके बाद आप उज्जाई प्राणायाम को कर सकते हैं। उज्जाई के बाद भ्रामरी और फिर उसके बाद में ओम का जाप। तो उज्जाई प्राणायाम, अच्छा जिनको जुकाम ज्यादा लग गई, जैसे नाक बंद हो गया, या जिनको छींके बहुत ज्यादा आ रही है, तो वो लोग, अब कई लोग कहेंगे कि साहब जुकाम में तो हमारा तो नाक बंद है, उज्जाई कैसे करेंगे? क्योंकि इसमें श्वास नाक से लिया जाता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि दिन में थोड़ा बहुत धूप में या कभी भी आपका थोड़ा बहुत तो नाक खुलेगा। जब भी थोड़ा बहुत खुले, आप उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास शुरू कर दीजिए। उसमें 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट ऐसा अपना अभ्यास बढ़ाइए। जब आपका ठीक हो जाए तो आप उसको बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए। लेकिन जब आपको तकलीफ हो और उस समय थोड़ा सा नाक खुला हुआ हो, कभी भी धूप में कभी भी समय मिले, उस समय उज्जाई शुरू करिए। तो कैसे करना है? कमर तो सीधी रहेगी। देखिए, चाहे चेयर पे बैठिए, चाहे दीवार का सहारा लेके बैठिए, चाहे कैसे भी बैठिए, लेकिन आपको कमर सीधी रख के गले से जो है श्वास को एक व्यवस्था करनी है आपको कि नाक से श्वास लेंगे और गले को संकुचित करेंगे, यानी इकट्ठा करेंगे, और वो एक आवाज आएगी श्वास लेते हुए, छोड़ते हुए नहीं, लेते हुए जो आवाज आए वही उज्जाई प्राणायाम की आवाज है। इसको 2 हिस्सों में किया जा सकता है, एक तो लंबा और एक शॉर्ट। लंबा आमतौर पर अभ्यास के बिना नहीं होता, लेकिन शॉर्ट किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है। लंबा ज्यादा करेंगे तो जब तक वो आपको वाइब्रेशन वाली जगह नहीं मिलेगी तब तक आपको खांसी आएगी। खांसी आए तो इसका मतलब है आपका सही स्थान बैठा नहीं। 3-4 दिन अभ्यास करेंगे, वो खांसी आनी बंद हो जाएगी, आपका स्थान सेट हो जाएगा। तो अब कैसे करना है देखिए, एक डीप ब्रीथिंग, लंबा श्वास भरिए, लंबा श्वास छोड़िए। अब अंदर से गले को संकुचित करना है और श्वास को अंदर खींचना। सामान्य अवस्था में श्वास को छोड़ा जा सकता है। कई योग गुरु दाहिनी नासिका को बंद करके बाई नासिका से छोड़ना बताते हैं। छोड़ने का अभ्यास कुछ भी हो सकता है, लेकिन मूल जो इफेक्ट है वो हमारे इस थ्रोट के ऊपर जो वाइब्रेशन है वो है। तो आप जब इसको करेंगे तो आपको यहां से वाइब्रेशन शुरू होगा और आपको लगेगा कि ये जो पूरा एरिया है
इसमें इस पूरे हिस्से में ऐसे लग रहा है जैसे कंपन हो रहा है। ये कंपन गर्मी पैदा करेगा और हमें जो कफ की जो प्रॉब्लम कहीं भी कान के हिस्से में, नाक के हिस्से में या गले के हिस्से में जो भी कफ की समस्या है, धीरे धीरे वो कटनी शुरू हो जाएगी। और इसका मैंने अभ्यास करवा के भी देखा और इसका अनुभव भी लिया, तो ये अनुभव मुझे अच्छा लगा। और वो जो हमारे शास्त्र हैं उनकी व्याख्या के अनुसार भी ये अनुकूल दिखता है, क्योंकि हम लोग गर्म तासीर के प्राणायाम को ठंडी बीमारी में कर रहे हैं। अब अगर लंबी तासीर, अगर लंबा आपसे नहीं होता है तो शॉर्ट कीजिए। कैसे? ये जो आप कर रहे हैं, इससे आपके गले में जो है वो एक खिंचाव सा महसूस होगा। धीरे धीरे आपको वो जगह महसूस हो जाएगी और फिर आप इसको श्वास जा रहा है। छोड़ने का मैं कई बार भ्रामरी के साथ भी बताता हूं, तो आप भ्रामरी के साथ भी छोड़ सकते हैं। जैसे श्वास हमने भर लिया और फिर उसको अब श्वास बाहर आ रहा है भ्रामरी के साथ। तो उज्जाई के साथ श्वास लेना, भ्रामरी के साथ छोड़ना। छोड़ने के तरीके पे आज मेरा जोर नहीं है, छोड़ने के तरीके पे जैसा आपको समझ में आता है वैसा सामान्य अवस्था में छोड़ा जा सकता है। लेने पर ध्यान है। श्वास लेते हैं तो वो गले को संकुचित करते हुए लेना। जब ये प्रेशर में आएगा, इसके आप विज्ञान को और इसके जो तकनीकी को वो आप समझ लीजिए कि गले को जब संकुचित करते हैं तो घर्षण पैदा होता है, घर्षण की वजह से वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन की वजह से गर्मी पैदा होती है, गर्मी से ठंडा रोग, क्योंकि कफ, छींक, नजला, जुकाम, एलर्जी सब ठंडे रोग हैं, यानी कफ के रोग हैं। तो कफ को गर्मी काटती है। ये सीधा साइंस आप समझ लेंगे तो आप कम से कम 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो। अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम है, तो आप 2 मिनट 3 मिनट इसको कर सकते हैं। गर्म तासीर आपको मिलेगी, लेकिन ये केवल इस क्षेत्र में मिलेगी और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और ये करने के बाद जैसे जैसे आपकी बीमारी कम होती जाए वैसे वैसे इसकी मात्रा कम कर दीजिए। 2 से 3 मिनट फिर अपने अभ्यास में इसको नियमित रूप से रखिएगा। मुझे ऐसे लगता है, देखिए मैं ये नहीं कहता कि किसी भी जो मैं प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन बताता हूं वो 100% लोगों पर लागू होती है, क्योंकि खाना भी, गेहूं आमतौर पर लोग खाते हैं, गेहूं भी 100% लोगों को नहीं पचता, वो भी 50, 60, 70% लोगों को पचता है, बाकी को दूसरी चीज खानी पड़ती है। तो ऐसे ही किसी भी बीमारी के लिए कोई भी उपाय करें तो मैं ये मानता हूं 70 या 80% लोगों को अगर लाभ हो जाए तो हम ये मानते हैं कि 100% फायदा है। 70-80% लोगों को मिल जाए इसका लाभ, तो आप अगर उन 70-80 में है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो अन्य उपाय बताए हैं वो करके देखिए। आप ये मत मान के चलिए किसी भी जो आपको आइडिया बताया है उससे आपको 100% लोगों को फायदा होगा। 20-30% रह सकते हैं तो वो नेक्स्ट कोई और उपाय, जैसे पैरों में मालिश करना है, बहुत सारी चीजें और भी जो काढ़े कुछ बताए हैं, गिलोय का सेवन है, ये तो सबको करना ही है। उसके साथ ये करके देखिएगा, इस प्राणायाम का लाभ आपको जरूर मिलेगा। ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूं इजाजत त्रिनेत्र टीवी के लिए, त्रिनेत्र योगधाम से। नमस्कार।